चीनी घोट में सख्त गुज़िदगी के वाक़यात कम न हुए। पब्लिक मकामात में कुत्तों की भरमार है। शहरियों और बच्चों के लिए आमदोरफ्त महाल हो गई। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सदीक खान। चनीगोट अस्पताल में आवारा कुत्तों को मारने वाली वैक्सीन न होने की वजह से आवारा कुत्ते पूरे शहर में धन धनाते फिर रहे हैं और पूरे शहर चनीगोट में आवारा कुत्तों के काटने का खौफ फैला हुआ है। शहरियों का निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि चनीगोट अस्पताल में आवारा कुत्ते मारने वाली वैक्सीन मुहैया की जाए। जगह जगह और गली गली में आवारा कुत्ते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। चनीगोट शहर में आवारा कुत्तों की वजह से बच्चे स्कूल में जाने और बूढ़े आदमी नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में अकेले जाने के लिए आवारा कुत्तों की वजह से परेशान है। शहरियों का निगरान हुकूमत से मुतालबा है कि अस्पतालों में वैक्सीन मुहैया करके आवारा कुत्तों से शहरियों की कीमती जानें बचाई जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनीगोट। मंडी बहावलदीन में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कई घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया। ताजरों के कारोबार ठप हो गए। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट में। दीगर शहरों की तरह मंडी बहावलदीन शहर और इसके मज़ाफात में भी वापडा की जानिब से मरम्मत के नाम पर लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर भर में होने वाली इस बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया मुख्तलिफ मकामात पर 10 से 14 घंटे से भी तजावज कर गया है। 9 बजे से जाके शाम को 4-5 बजे आती है। 40-50 हज़ार का बिल आता है। हर किस्म के मसले मसाइल हैं। फिर हम मजदूर आदमी हम कहाँ जाएं? शहरियों ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो मंडी बहावलदीन में कमर तोड़ महंगाई और बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करें ताकि हम अपने मामूलात जिंदगी बआसानी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मंडी बहावलदीन। बूरेवाला में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी आजिज आ गए और मूरा खानेदारी निपटाने में खवातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी घर का खाने को तरस गए। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बूरेवाला में भी सर्दी के शुरू होते ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। हम स्टूडेंट हैं, सुबह नाश्ते से बगैर घर से आ जाते हैं कॉलेज में। गैस हमारे घरों में आ नहीं रही, गैस के बिल आई जा रहे हैं। हम किसके खिलाफ एहतजाज करें? अब महंगाई इतनी हो चुकी है कि सिलेंडर फुल नहीं होता और गैस जो दूसरी है वो आती नहीं, ना सुबह आती ना शाम आती। बच्चे भूखे जाते हैं। ये जो सुबह सुबह सुई गैस की लोड शेडिंग होती है, इससे बहुत परेशानी का सामना है। सुबह बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाते हैं। इस महंगाई के दौर में बाजार से नाश्ता लेना कौन सा आसान है? इस कमर तोड़ महंगाई में एलपीजी गैस का घरेलू सिलेंडर मार्केट में 3200 रुपए और लकड़ियां 1300 रुपए फी मन तक जा पहुंची हैं, जो गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है। एक तरफ तो गैर एलानिया गैस की बंदिश और दूसरी तरफ महंगाई का तूफान। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? हुकूमत को चाहिए कि गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि गरीब आदमी 2 वक्त का खाना खा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बूरेवाला। सर्दी की शिद्दत के साथ ही दीपालपुर शहर और गिरदोनवाह में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। शहरी महंगे दामों एलपीजी और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दीपालपुर से अयूब खाबर की रिपोर्ट में। सर्दी की शिद्दत के साथ ही दीपालपुर शहर और गिरदोनवा में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। शहरी महंगे दामों एलपीजी और महंगी लकड़ियां खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। महंगाई के सताए शहरी शहर से महंगा नाश्ता करने पर मजबूर हैं। गैस की इस टाइम जी बड़ी लोड शेडिंग चल रही है। घर दे विच गैस नहीं आ रही, नाश्ते तो तंग है। सुबह बगैर नाश्ते तो घरों निकलना पैंदा है। जिहड़ी सिलेंडर वाली गैस है एलपीजी जिन्हों कहा जाता है, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਨੇ ਆ ਤੇ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ गैस आंदी नहीं पई। नाश्ता सानू सुबह बाहर करना पैंदा है। शहरियों का कहना था कि जब कारोबार के लिए घर से निकलते हैं तो गैस नहीं होती, जब घर वापस जाते हैं तब भी गैस नहीं होती। सूखी लकड़ी की कीमत 1000 रुपए से तजावज कर गई है। शहरियों का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग पर फौरी तौर पर काबू पाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर। रीनाला खुर्द में सुई गैस नायाब हो गई। मुतबादिल ईंधन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। खवातीन महंगी तरीन एलपीजी और लकड़ियां जलाकर खाना बनाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे राना नवाज अहमद। रीनाला खुर्द एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों को पार लग गए हैं। एलपीजी और लकड़ियों की कीमतों में बेपनाह इजाफे से शहरी पहले ही बहुत परेशान थे। रही कसर निगरान हुकूमत ने सुई गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा करके शहरियों की जिंदगी जीरन बना दी, जिससे शहरी बिलबिला उठे। कीमतें पहले ही आसमान को छू रही हैं।
चीनी घी वैसे ही महंगा, गोश्त लोग खा नहीं सकते, ऊपर से हुकूमत ने गैस महंगी कर दी है। हुकूमत से हमारी पुरजोर अपील है कि गैस की कीमतों में कमी की जाए। शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि सुई गैस की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर ना हो। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ राना नवाज नज़ीर, सच न्यूज़, रेनाला खो। ओबाड़ो के नवाही इलाके में कायम रेलवे स्टेशन अरसे दराज से गैर फाल हैं। इलाका मकीन सस्ती सवारी के सफ़र से महरूम हो गए। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सुमार शाह। जहां दुनिया में रेलवे का निज़ाम तरक्की की राहों पर गामजन है, वहीं हमारे मुल्क का रेलवे का निज़ाम तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। ओबोड़ो के करीब रेती के इलाके में कोबर रेलवे स्टेशन अरसाए दराज से गैर फाल है। अब तो इस बरतानवी दौर की कदीम रेलवे स्टेशन की इमारत के आसार भी मिटना शुरू हो गए हैं। इलाका मकीन सस्ती सवारी रेलगाड़ी के सफ़र से बिल्कुल ही महरूम है। हमें ये रेलवे स्टेशन बहाल करके दें। हम ये यहाँ के बहुत ही बड़ा इलाका है, यहाँ का कोबर स्टेशन, रेती और ये जो बाहर के इलाके हैं चांडिया मोरी वगैरह, ये जो है ना, यहाँ बड़ी आबादी रह रही है। नेशनल हाईवे हमसे बहुत दूर है। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा रेलवे के अदम तवज्जो के बायस ये अहम रेलवे स्टेशन तबाह हुई है। जब ये आबाद थी तो आवाम को काफ़ी फ़ायदा हुआ करता था। अब कोबर रेलवे स्टेशन तबाह होने से आवाम मुश्किलात का शिकार है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से कोबर रेलवे स्टेशन की रौनकें बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राहिब अली रंद के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबाड़ो। कबीरवाला में गिरां फरोश सरगर्म हो गए। डीलर्स ने खाद के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए, जिसके बाइस काश्तकार शदीद जहनी अजियत में मुब्तला हैं। इसी पे रिपोर्ट करेंगे सैयद अली रज़ा नकवी। गंदम की बिजाई का सीजन शुरू होते ही महंगाई के बायस काश्तकारों को दिन में तारे नजर आने लगे। महंगाई की वजह से जहां शहरी शदीद जहनी अजियत का शिकार हैं, वहीं काश्तकार भी इन दिनों शदीद महंगाई की लपेट में हैं। कबीरवाला और इससे मुल्हक्का इलाकों में खाद की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से गंदम की बिजाई बगैर खाद के की जा रही है। खाद माफिया महंगे दामों खाद फरोख्त कर रहा है। सर जी अस बिजाई कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफों जी सानू पैकेज मिलना ही पे भाई सस्ते रेट से अपना खाद मिली जासी। हुकूमत जो खाद का रेट मुकर्रर किया है, वो रेट सानू दुकानदार नहीं देंदे पे। इस वास्ते भाई असा जी कणक गडेंदे पे है, वो बगैर खाद तो कणक गडेंदे पे अपनी। काश्तकारों को कहना है कि इंतजामी की तरफ से काश्तकारों को खाद में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हुकूमती सतह पर किए गए ऐलान बेसूद नजर आ रहे हैं। दुकानदार मन मर्जी के रेट लगा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। निगरान हुकूमत को चाहिए काश्तकारों को सब्सिडी पर खाद बीज फराहम करे ताकि महंगाई की इस दौर में रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सैयद अली रज़ा नकवी, तहसीर रिपोर्टर, सच न्यूज़, कबीरवाला। महंगाई का तूफान थम न सका। रोडू सुल्तान में भी सब्जियां और फलों की कीमतों को पर ला गए। हर चीज़ गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। रिपोर्ट करेंगे सैयद गुलाम अब्बास शाह। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रोडू सुल्तान में भी फल और सब्जी महंगे होने की वजह से गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है, जिसकी वजह से आवाम बेहद परेशान है। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल कमेटियां फलों और सब्जी की कीमतों में इस्तेकाम लाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से आम शहरी भी फल और सब्जी महंगे दाम खरीदने पर मजबूर है। कोई साथ शफकत करो जी, हौलो हौलो हर चीज़ महंगी हो जाती है जी। ठीक है ना जी, अपना घ्यो वेख लो, खंड वेख लो जी, सब्जियां वेख लो जी। असा गरीब बंदे ते बहु हलाक हो पे जी। सज्जा दिहाड़ी तो 200-300 रुपया असा कमने आ जी, कुन्नी नहीं चढ़ती। शहरियों ने मुतलका हुकाम से सब्जी और फलों की कीमतों में इस्तेकाम लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सैयद ईशान नदर के साथ सैयद गुलाम बादशाह, सच न्यूज़, रोडू सुल्तान। पिपला में भी स्मोग ने डेरे जमा लिए। एलर्जी और सांस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स ने शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी। रिपोर्ट करेंगे रॉय इमरान। पिपला में स्मॉग, गर्दो गबार और मौसमी तब्दीली से एलर्जी, सांस की बीमारी, दमा और वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है। इस मौसम में दमा और सांस के मरीजों को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। घर से बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। चेहरे और हाथों को धोते रहें। जिनको सांस की बीमारी है, जो जिनको दमा है या किसी किस्म की कोई भी एलर्जी है, उनको ख़ास तौर पे बहुत मोहतात रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि स्मोक में और फॉग में बिला वजह बाहर ना निकलें। मैं भी आज दवाई लेने के लिए आया हूँ, तो डॉक्टर ने तो सिर्फ मुझे यही तदबीर दी है कि आप मास्क लगाएं और बाकी दवाई वगैरह मुझे लिख के दी है जो मैंने लेनी है। एलर्जी के मरीजों को चाहिए कि धुआं, स्मोग और फॉग में खास एहतियात करें और ठंडे पानी और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें। तली हुई चीज़ें और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करें ताकि एलर्जी और सांस की बीमारी में इजाफा ना हो। डॉक्टर्स का यही कहना है कि इस मौसम में एहतियाती तदाबीर पर अमल करके इस मर्ज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। मोहम्मद इमरान, सच टीवी, पिपला।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह करोड़ पक्का में भी स्मोक का राज बरकरार है। भट्टों पर इस्तेमाल होने वाला कचरा फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे की वजह बनने लगा। मज़ीद जानते हैं समीउल्लाह राव की रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह किरोड़ पक्का में भी स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक फैलने की वजह से मतअद्दा शहरी आँख, कान, गले की बीमारी में मुब्तला होने लगे हैं। किरोड़ पक्का में भट्टों पर इस्तेमाल होने वाला कचरा, कूड़ा करकट जलाए जाने की वजह से केमिकल धुआं पैदा होता है, जिसकी वजह से मजीद बीमारियां फैल रही हैं। पट्टे वगैरह जो इसमें जो गंदगी वगैरह जल रही है ना, इसकी वजह से धुआं जो उठ रहा है वो धुआं स्मोक फैला रहा है। किरोड़ पक्का में भट्टों पर लकड़ी और कोयला का इस्तेमाल करने के बजाय कूड़ा करकट को जलाया जाता है, जिसकी वजह से मजीद बीमारियां फैल रही हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कूड़ा करकट जलाए जाने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को मजीद बीमारियों से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, किरोड़ पक्का। आगे बढ़ें और आपको बताएं, मोंगा हयात में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे राव मुबारक अली। मुल्क के दीगर शहरों की तरह बुंगा हयात सिकंदर चौक में भी तंजीम अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक के ज़ेरे एहतमाम मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में तंजीम अहले सुन्नत हल्का सिकंदर चौक के उलमा कराम, ताजर बरादरी और अहले इलाका ने शिरकत की। रैली 63D से शुरू होकर सिकंदर चौक पर एख्तिताम पजीर हुई। हमारे हुक्मरानों को, जितने भी इस्लामी मुमालिक हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि फ़लस्तीन के हक में जिहाद का ऐलान कर दे। जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। तुम सारे मुसलमान, तुम मोमिन एक जिस्म की तरह हो। इसराइल की जानिब से शहरी आबादियों और हस्पतालों पर बमबारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और उम्मत मुसलमा की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। रैली के एख्तिताम पर कारी मोहम्मद तुफैल जलाली ने रैली के शुरका का शुक्रिया अदा किया और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी दुआ की। कैमरा टीम के साथ रो मुबारक अली, सच न्यूज़, बुंगा हयात। पाकपतन पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पुलिस ने 44 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 7.5 करोड़ रुपए का माल मसरूका बरामद किया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद खरल। पाकपतन पुलिस ने माह अक्टूबर में 16 खतरनाक डकैत गैंग के 44 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलत ने बताया कि संगीन मुकदमात में मुलविस डाकुओं से 7.5 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन ने माह अक्टूबर में जराइम के खिलाफ अपने क्रैकडाउन को जारी रखते हुए 44 अरकान पर मुश्तमिल 16 खतरनाक डकैत और राजन गैंग गिरफ्तार किए। पुलिस ने निजायज असला रखने वाले 91 मुलजमान को गिरफ्तार करके जदीद असला बरामद कर लिया, जबकि 154 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके 75 किलो चर्स, 1 किलो हीरोइन, 2200 लीटर शराब भी बरामद कर ली। जबकि थाना अहमदियार पुलिस ने अंधोनाक कत्ल की वारदातों के मुलजमान को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुँचा दिया और SHO थाना अहमदियार कासम अली को इनामात से भी नवाजा। पुलिस के इस इकदाम को खूब सराह रही है। अगर इस तरह ये तसलसल जारी रहा तो जल्द पूरा इलाका पुरअमन हो जाएगा। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नजीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन। लोअर औरंगज़ेब में जारी 3 रोज़ा औरंगज़ेब ज़ल्मो मेला तमाम तर रंगीनियाँ समेट कर इख्तिताम पसीर हो गया। मेले का मकसद ज़िला औरंगज़ेब में अमन व अमान की बहाली और सैर व सयाहत को फ़रोग देना था। इसी पे रिपोर्ट करेंगे असमतुल्ला। लोअर औरंगज़ेब कलाया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूरिज़म अथॉरिटी, पाक फौज, औरंगज़ेब स्काउट्स और ज़िली इंतज़ामिया महकमा खेल के ताउन से मुश्तरका तौर पर मुनक़िदा 3 रोज़ा औरंगज़ेब ज़ल्मो मेला इख्तिताम पजीर हुआ। 3 रोज़ा ज़ल्मो मेला में शिरकत करने के लिए मुल्क भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। मेले के दौरान कबड्डी, वॉलीबॉल, ट्रैक्टर स्टॉप, ट्रक एंचना, DC कुश्ती, तीरंदाजी, जिमनास्टिक और एथलेटिक्स समेत मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक़िद करने के साथ साथ SRSP की जानिब से सकाफती और रिवायती स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मेले में जारी इवेंट से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हज़ारों की तादाद में औरंगज़ेब कबाइल ने शिरकत की। तमाम पाकिस्तान में ये पैगाम जाए कि औरंगज़ेब जो है बिल्कुल पुरअमन इलाका है, खूबसूरत इलाका है। यहाँ पंजाब से टीमें आई हैं, पाकिस्तान के दूसरे सूबों से, सिंध से, बलूचिस्तान से, बाकी खैबर पख्तूनख्वा के अजला से भी यहाँ सयाह आ सकते हैं। 3 रोज़ा ज़ल्मो मेले का मकसद जमशुदा ज़िला औरंगज़ेब में सियाहत के शोबे को एक सनत के तौर पर मुतारिफ कराना, ज़िला औरंगज़ेब की रिवायात और सकाफत को उजागर करके इलाके की खूबसूरती, अमन व अमान और सैर व सियाहत को फ़रोग़ देना था। मेले का इनेकाद और पुरअमन इख्तिताम पजीर होना पाक फौज, औरंगज़ेब कबाइल और दीगर कानून नाफिज
फेस करने वाले इदारों की बेशबहा कुर्बानियों का नतीजा है, जिसकी वजह से आज औरंगजेई में हर तरफ खुशहाली और अमन व अमान कायम है। तकरीब के आखिर में कमांडेंट औरंगजेई स्काउट्स कर्नल सैयद सआदत हुसैन, डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्चर एंड टूरिज्म अथॉरिटी इश्तियाक अहमद और DSO मोहम्मद हुसैन ने 3 रोज़ा इवेंट्स में हिस्सा लेने वाली नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला औरंगजेई। फर्स्ट हॉकी टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद यंग स्टार्स अम्फरी ने सजादिया क्लब को 4 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इसी हवाले से देखिए वजाहत अली की रिपोर्ट। फर्स्ट एशिया हॉकी टूर्नामेंट में सनसनीखेज मुकाबले के बाद यंग स्टार अम्फरी ने सजादिया क्लब को 4 गोल से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। यंग स्टार अम्फरी वर्स सजादियन क्लब्स। यंग स्टार अम्फरी ने बारी मारिया से 3-1 से जीत लिया। ये टाइटल फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर हॉकी चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। हम तहे दिल से असिस्टेंट कमिश्नर गिलगित कैप्टन आदिल साहब को बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। भाई गवर्नमेंट इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेगी कि हॉकी जो है हमारा कौमी खेल है और महदूद वसाइल में आपने गिलगित बल्तिस्तान में इस खेल को जिंदा रखा है। गिलगित इंतजामिया की जानिब से रखा गया फर्स्ट हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद जुटियाल हॉकी ग्राउंड में किया गया। फाइनल मैच में यंग स्टार अम्फरी ने 4 गोल करके सजादिया क्लब को शिकस्त देकर फाइनल ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मुशीर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हुसैन शाह ने कहा कि खेलों के फरोग के लिए मजीद इकदाम करेंगे ताकि यहाँ के बासलाहियत नौजवान मुल्की सतह पर गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन कर सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। जेहलम में 25 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुनक्किद की गई। हर दुल्हन को ज़रूरत का सारा सामान दिया गया। मज़ीद जान लेते हैं बाबर हुसैन की रिपोर्ट में। जेहलम के मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर पार्क में इस्लाम कुरैशी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 25 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। नौबयाता जोड़ों को मुकम्मल जहेज का सामान, इसके साथ बारात में आए मेहमानों की तवाज़ा के लिए बेहतरीन खाने का भी एहतमाम किया गया। मेरी जिंदगी से प्रोग्राम फिर आ गया तो अल्लाह की मेहरबानी आज इंशाल्लाह तोड़ कर सी अल्लाह के फजल नाल ते मैं तो खुश हाँ, मैं आना मेरा अल्लाह भी खुश हो। अल्लाह ताला की तरफ से जो एक वसीला अल्लाह ताला ने ये बना दिया कि ये घर बसने जा रहे हैं। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं लेकिन जो वसीला बनता है उसका बहुत बड़ा अजर। तो आज इंशाल्लाह ताला ये जो ज़वाजी ज़िंदगी के बंधन में बांधे जा रहे हैं लोग, उनके लिए मेरी दिली दुआ भी है। इस दफ़ा जो हम ये 20 साल से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, यतीम और गरीब बच्चियाँ जो हैं उनकी शादियों का, आज ये 20 साल के बाद ये माशाल्लाह आज फिर ये 25 शादियाँ आज हम करवा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में नौबयाता जोड़ों की शादी में शिरकत करने वाले समाजी सियासी शख्सियात की खुशी दीदनी थी। मेरी दुआ है कि इन शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी निखरे निखरे फूलों की तरह रहे। कैमरामैन असनान के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। ठारो शाह में मुख्तलिफ शोबाजात के इदारों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे तनवीर कुरैशी। शफा फाउंडेशन नौशर व फरोज चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की जानिब से मुख्तलिफ शोबाजात के इदारों के लिए 2 दिन का तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में टीचर्स, सहाफ़ी, पुलिस एहलकार, मॉनिटरिंग ऑफिसर समेत दीगर शहरियों ने शिरकत की। 2 दिन की तरबियती प्रोग्राम का मकसद कुदरती आफतें और उनके दौरान होने वाले नुकसान के साथ साथ मुआशरे में बढ़ते हुए नफसियाती मसाइल की पहचान और उनको रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। उनका हल क्या है? शफा फाउंडेशन की जानिब से तरबियत देने वाली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मैडम अम्मारा सरफराज ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों से पेश आने वाले नफसियाती मसाइल, छोटी उम्र में शादी और खवातीन पर होने वाले तशद्दुद और मुख्तलिफ इदारों में काम करने वाले लोगों के ऊपर जिस्मानी तशद्दुद, ज्यादतियों के खिलाफ और उनके हल के लिए 2 दिन का आगाही देने वाला शफा फाउंडेशन की जानिब से तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। मैडम अम्मारा सरफराज का मजीद कहना था कि शहरियार सईद खमजा ने इस प्रोग्राम में खसूसी शिरकत की। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी वाले अफराद को सर्टिफिकेट भी दिए गए। कैमरा टीम के साथ तनवीर कुरैशी, सच न्यूज़, नौशर फिरोज। मौसम सरमा की दस्तक, लोरालाई के लंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई। मुतवस्सित तबके ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए लंडा बाजार का रुख कर लिया। रिपोर्ट करेंगे नेमतुल्लाह नासिर। लोरलाई में मौसम सरमा की आमद के साथ ही लुंडा बाजार की रौनकें बहाल हो गई, जहां बड़ी तादाद में रजाइयाँ, कंबल, बोट, कोट, स्वेटर, दीगर गर्म मलबूसात फरोख्त करने के लिए रखे गए हैं। लुंडा बाजार में जहां आवाम का रश कम देखने में आ रहा है, वहीं सेकेंड हैंड कपड़ों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगे हैं। हम तो सर्दी का टाइम ये कोट वगैरह इन चीज़ें बेचता है। अभी तक तो लोरलाई का मौसम जो है वो ज़्यादा ठंडाई शुरू नहीं हुआ है ना,
अभी जब सर्दी शुरू होएगा फिर इंशाल्लाह ताला हमारा कारोबार भी सर्दी के साथ बढ़ जाता है। लोंडा बाजार के दुकानदारों का कहना है कपड़ों के कार्टनों की कीमतों में कई गुना इजाफा हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी ज्यादा हो गए हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें कपड़ों की कीमतों में इजाफा करना पड़ रहा है। लोंडा बाजार में पुराने कपड़ों की खरीदारी के लिए आने वाले कस्टमर्स ने भी कीमतों में बिलाजवाज इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से पूरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ नियामतुल्लाह नासर, सच टीवी, लोरलाई। इंसान वही जो आए काम दूसरों के। दादू में मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में कंबल और राशन तकसीम किया गया। रिपोर्ट करेंगे मीर शहदाद खान। दादू में मुस्तहिकीन की मदद के लिए साबिक MP बैरिस्टर पीर मुजीबुल हक की कोशिशों से अल-वहाब फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिकीन की मदद का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें 1000 मुस्तहिकीन को कंबल और राशन बैग फराहम करके उनकी हौसला अफजाई की गई। अल-वहाब फाउंडेशन पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सैलाब आता है या आफतें आती हैं दुनिया में, जिस मुल्क में भी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जाते हैं और जहाँ तक हो सके हम मदद करते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरी इनके साथ कोऑर्डिनेशन रहती है। ये कंटिन्यू यहाँ पे इस तरह के जो फलाही काम है वो करते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट तो अपने तौर पे काम करती है। अल-वहाब फाउंडेशन और साबिक MP दादू का कहना था कि हम हर वक्त अपने मुस्तहिक बेसहारा लोगों की मदद की कोशिशें कर रहे हैं और आगे भी हम अपनी कोशिशों से मुस्तहिक बेसहारा लोगों की मदद करते रहेंगे। मीर शहदाद खान, सच न्यूज़, दादू। रेत के सहराब में आसाब की जंग। लिया की तहसील चौबारा के सहराओं में 8वीं थल जीप रैली और सकाफती मेला सजने को तैयार है। 200 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 100 से ज्यादा मर्दों खवातीन रेसर्स हिस्सा लेंगे। ज़ुहूर दुरानी की रिपोर्ट। लिया की तहसील चौबारा के जंगल में शहर सजने को है। थल जीप रैली के मौका पर गाड़ियां फराटे बनने को तैयार हैं। 9 नवंबर को शुरू होने वाली थल जीप रैली के लिए 200 किलोमीटर तवील ट्रैक का मिड पॉइंट चौबारा के रेगजारू में होगा। 8वीं थल जीप रैली में 100 से ज्यादा मर्दों खवातीन रेसर हिस्सा लेंगे। 9 नवंबर के गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। 10 को क्वालिफाइंग राउंड, 11 को स्टॉक कैटेगरी, 12 को मॉडिफाइड गाड़ियों और वोमन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इस मौका पर थल सकाफती मेले की रंगारंग तकरीबात का भी इनेकाद होगा। सराइकी झूमर और सकाफती डांस से तकरीब की खूबसूरती को लगेंगे 4 चांद। जिले हुकूमत की जानिब से 11 नवंबर को जिला भर में आम तातील का भी ऐलान किया जा चुका है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। कसोवाल में सर्दी में इजाफा होते ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खुश्क मेवाजात आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे राय मुस्तफ़ा खरल। मौसम सरमा का आगाज हुआ तो कसोवाल में भी खुश्क मेवा जात के स्टॉल सज गए। शहरी ड्राई फ्रूट की खरीदारी करने के लिए बाजार पहुंच गए, मगर महंगाई के बहस खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ड्राई फ्रूट खरीदना अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। शहरी कहते हैं अब तो खुश्क मेवा जात की खरीदारी करना भी मुश्किल हो चुका है। हमारी दुकानदारी है खुश्क मेवे की, गाहक दुकानदारी कम होती है, गाहक कम आते हैं, तो लिहाजा मेहरबानी करे, महंगाई कम करे। हम सारा दिन बैठे रहते हैं। हम इधर खरीदारी के लिए आए हैं। जब इनके रेट सुने तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जो आम आदमी की कुव्वत खरीद से भी बहुत ज़्यादा हैं। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि इनकी कीमतें कम की जाए ताकि आम आदमी भी इसे खरीद सके। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि खुश्क मेवा जात की कीमतों में इजाफा होने से खरीदार भी कम हैं, जिसकी वजह से अखराजात पूरे करना नामुमकिन हो चुका है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि आम आदमी भी मौसम की सौगात को हासिल कर सके। कैमरा मैन रियाज भट्टी के साथ राय मुस्तफा खरल, सच न्यूज़, कसोवाल। मौसम सरमा की आमद है। सीतपुर के शहरियों ने ताज़ा मछली पकड़ने के लिए दरियाए चिनाब का रुख कर लिया। अमर हजात खान की रिपोर्ट। मौसम ने करवट बदली, हल्की हल्की सर्दी शुरू हुई तो सीतपुर के शहरियों ने भी दरिया की तरोताज़ा मछली खाने के लिए दरिया चिनाब का रुख शुरू कर दिया। नौजवानों ने साथियों समेत दरिया चिनाब पर पिकनिक मनाने की ठान ली। अपनी मदद आपके तहत नौजवान जाल की मदद से तरोताज़ा मछली पकड़ने के लिए दरिया चिनाब में उतर गए। नौजवानों का कहना था कि मार्केट में दस्तयाब मछली में वो जायका और ग़िज़ाइयत नहीं जो दरिया की तरोताज़ा मछली में होती है। दोस्त भिरा रलते सारा डे शिकार करें मौसम को, दोस्त भी नाल वदन सारा शिकारी है सारा। बिल्कुल, जहाँ मछली के खाने से जिस्म में मुख्तलिफ विटामिन और प्रोटीन की कमी पूरी होती है, वहीं इस वजह से मौसम सरमा में मछली के इस्तेमाल में भी इजाफा हो जाता है। दरिया चिनाब की लजीज और ताज़ा मछली विटामिन और ग़िज़ाइयत से भरपूर होने की वजह से अपना सानी नहीं रखती। कैमरा टीम की हमरा अमर हयात खान, साइट TV, सीतपुर।
हरिपुर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से जायद मरीजों का मुफ्त मुआयना किया गया और उन्हें अद्वियात भी फराहम की गई। रिपोर्ट करेंगे नईमुल्ला खान। हरिपुर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद, 100 से ज़्यादा मरीजों का इलाज मुआवजा, दूर दराज के इलाकों से जोग दर जोग अवाम की शिरकत। कैंप सुबह 9 से 4 बजे तक जारी रहा। एहतमाम हरिपुर डाकखाना रोड के एक निजी अस्पताल में फ्री कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चे बच्चियों समेत 100 से ज़्यादा ख्वातीन और हज़रात का इलाज और मुआवजा किया गया। फ्री मेडिकल बगैर किसी वक्फे के सुबह 9 बजे से 4 बजे तक जारी रहा। कैंप में हड्डियों और पट्ठों और जिस्मानी कमजोरी के मुआयने समेत मरीजों को मुख्तलिफ किस्म की वर्जिश भी कराई गई, ताकि वो अपने घर जाकर इसे रोजाना की बुनियाद पर कर सकें। और कुछ ऐसे मरीज भी आए जिनको फ्री मेडिकल मोल्डिंग और अद्वियात फ्री दी गईं। इसमें मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज के बहुत सारे पेशेंट्स थे, जिसमें ज़्यादा तादाद बच्चों की थी और बहुत सारे मोरों के मरीज और दूसरे फालिज के मरीज यहाँ पे आते रहे हैं। लोगों ने उनकी खिदमात को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं की ख्वाहिश की। कैमरामैन टीम के साथ नईमुल्ला खान, सच टीवी, हरिपुर। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।